नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। ईद का मौका है और आज हम ईद मुबारक करना चाहते हैं शेरो शायरी के जरिए। ये आखिर शायरी क्या होती है? आपने ये सोचा ही होगा कि आखिर शायरी कैसे लिख दी जाती है। एक शायर जो होता है वो जो भी सोचता है उसको लिख देता है, जो लिखता है उसको बोल देता है, जो बोलता है उसे ही महसूस करता है और जो महसूस करता है उसे ही सोचता है और फिर उसे ही लिखता है। यही सिलसिला जब चलता रहता है तो हमारे सामने बेहतरीन शायरी पेश हो जाती है। और ऐसी ही एक बेहतरीन उम्दा शायरी लिखने वाली शायरा शबीना अदीब जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और इनके साथ मिलकर हम करेंगे ईद मुबारक। बहुत बहुत स्वागत है आपका शबीना जी हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज 24 के सभी मेंबरान का शुक्रिया अदा करती हूँ। कम से कम इस न्यूज चैनल के जरिए हम एक दूसरे से जुड़े हैं, तो इसलिए हम ईश्वर का और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि हमें मौका मिलता है कि हम अपनी बात आपके चैनल के जरिए लोगों तक पहुंचाएं। बिल्कुल, आपने वैसे तो बहुत ही बेहतरीन शायरी लिखी हुई है, लेकिन आपकी सबसे उम्दा, और मैं चाहती हूँ उसका जरा सा जिक्र कर दूं और उसी को फिर आप पढ़िएगा। आपकी बेहतरीन तो ये है कि जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। बेहतरीन है। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वाकई अपने आप को बहुत खुशनसीब और सौभाग्यशाली इसलिए समझती हूँ कि मेरा ये शेर पूरी दुनिया तक पहुंचा। जहाँ जहाँ हिंदी और उर्दू की वो बस्तियां हैं, जहाँ जहाँ साहित्य और अदब के चाहने वाले मौजूद हैं, मैं बिल्कुल ये शेर मैं बिल्कुल पढ़ूंगी। लेकिन मैं एक चीज अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कहना चाहती हूँ, चूंकि कल हम सब ईद मना रहे हैं, हम अपने देशवासियों को ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं गजलें और शायरी जो सुनाऊंगी वो तो सुनाऊंगी ही, लेकिन आज जो मौका है मैं चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत वो बात भी हो जाए आपसे, और वो भी मैं जो मैंने लिखा है इस वक्त। ईद जो एक सुनी सुनी सी ईद है, उसमें सारे लोग क्या महसूस कर रहे हैं, मैं वो 4 मिसरों में मैं पेश करना चाहती हूँ। आप की तवज्जो सबकी चाहती हूँ और वो पढ़ने की कोशिश करती हूँ जी। आँख औरों के भी दुख दर्द से मोड़ी न गई, आँख औरों के भी दुख दर्द से मोड़ी न गई। आज त्योहार की रौनक कहीं देखी न गई, आज त्योहार की रौनक कहीं देखी न गई। सबकी आँखों में नमी, दिल पे गम के साए, सबकी आँखों में नमी, दिल पे है गम के साए, सबकी आँखों में नमी, दिल पे है गम के साए। ईद के दिन भी मकानों से उदासी न गई, ईद के दिन भी मकानों से उदासी न गई। आँख औरों के भी दुख दर्द से मोड़ी न गई। आपने जिक्र किया अभी जो आपने सुनाया हमें, वो बेहद मतलब बिल्कुल दिल को छू लेने वाला है। और ये बिल्कुल बात सच है कि इस वक्त देखिए कितनी रौनक कहीं पर नहीं है और इस बार त्योहार बिल्कुल फीका फीका सा है। और उसी तरफ हम लोग एक तस्वीर ये भी देख रहे हैं, लगातार देखते आ रहे हैं, वो खत्म नहीं हो रही हैं तस्वीरें, जिसका जिक्र आपने भी किया, मजदूरों का। कोई बच्चा सूटकेस के ऊपर सो जाता है और उसकी माँ उसको खींचते हुए लेकर जाती है, तो कोई हम देखते हैं कि बैलगाड़ी की तरह उसको आगे खींचता हुआ लेकर जा रहा है अपने परिवार को। ये जो तस्वीरें आपने देखी, ये तस्वीरें देखने पर भी आपने कुछ लिखा? मेरे बेटे ने, देखी अगर आपने कहा है तो कल मेरे बेटे ने एक गीत लिखा है और उसने पोस्ट भी किया है। मैं चारों जानिब गम का मंजर कैसे कह दूं ईद मुबारक। ये मेरी नज्म नहीं है, मेरा बेटा दानिश जौहर है, लेकिन आपने मुझसे कहा है तो मैं सुनाती हूँ। चारों जानिब गम का मंजर
कैसे कह दूं ईद मुबारक, ईद आती है रहमत बनकर, कैसे कह दूं ईद मुबारक, ईद आती है रहमत बनकर, कैसे कह दूं ईद मुबारक। भूखे प्यासे भूख से पैदल नाप रहे हैं सड़कें लोग, भूखे प्यासे भूख से पैदल नाप रहे हैं सड़कें लोग, पेट पे सबने बांधे पत्थर, कैसे कह दूं ईद मुबारक, पेट पे सबने बांधे पत्थर, कैसे कह दूं ईद मुबारक। तो शबीना जी, आप अपने बेटे को हमारी तरफ से शुभकामनाएं दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन पंक्तियां उन्होंने लिखी हैं, ईद आती है रहमत बनकर, कैसे कह दूं ईद मुबारक, कि बिल्कुल आज के समय में बिल्कुल सही फिट बैठती है, देखिए, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपने इसे सुनाया है। इस बीच में लेकिन शबीना जी, हमने कुछ अच्छी तस्वीरें भी देखी, जैसे हम कहते हैं कितनी बार कि कितना अमानवीय चेहरा हमारे समाज का हमें दिखता है, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं, जिससे हमारी उम्मीद और बढ़ती है कि हम मानवता भी देखते हैं। अगर 10 लोग हैं किसी की मदद नहीं करने के लिए, तो हमें ये भी दिखता है कि 5 लोग आ जाते हैं आगे उसकी मदद करने के लिए। अभी आपने नई खबर भी देखी होगी, वैष्णो देवी जो ट्रस्ट है, उन्होंने ये फैसला किया कि 500 ऐसे जो कि वहां पर क्वारंटीन में मुसलमान थे, उन लोगों के लिए सहरी का, इफ्तार का, इन सब का इंतजाम किया जाए। बहुत सी जगह ऐसी जब आप चीजें देख रही हैं इस बीच में, क्या उसके लिए भी आपने कुछ लिखा, महसूस किया, या? हाँ, देखिए, हम तो हर भाई शायर हो या शायरा, वो समाज का आईना होती है, जो कुछ भी समाज में होता है। मैंने अभी एक गीत लिखा है इन दिनों, तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो गीत आपको सुनाऊं, उसके कुछ बन में आपके चैनल के जरिए लोगों तक पहुंचे। मैं हूँ हिंदुस्तान, मैं हूँ हिंदुस्तान, मैं हूँ हिंदुस्तान, मैं हूँ हिंदुस्तान। मैंने मौत से आंख मिलाई, मैंने मौत से आंख मिलाई, जीत लिया मैदान। मैं हूँ हिंदुस्तान, मैं हूँ हिंदुस्तान, मैं हूँ हिंदुस्तान, मैं हूँ हिंदुस्तान। सबकी तरफ से सबकी आवाज बनकर मैं पढ़ना चाहती हूँ। मेरी जमी के डॉक्टरों ने जान की बाजी लगाई, नर्सों ने सिस्टर ही नहीं मां बनकर ड्यूटी निभाई। मेरी जमी के डॉक्टरों ने जान की बाजी लगाई, नर्सों ने सिस्टर ही नहीं मां बनकर ड्यूटी निभाई, नर्सों ने सिस्टर ही नहीं मां बनकर ड्यूटी निभाई। उन पर अपना प्यार लुटाओ, उन पर अपना प्यार लुटाओ, दिल से करो सम्मान। मैं हूँ हिंदुस्तान, मैं हूँ हिंदुस्तान, मैं हूँ हिंदुस्तान। मैंने मौत से आंख मिलाई, जीत लिया मैदान। मैं हूँ हिंदुस्तान, मैं हूँ हिंदुस्तान, मैं हूँ हिंदुस्तान। मजदूरों की आवाज, मजदूरों की तरफ से भी मैं कहना चाहती हूँ, अपना सुख और अपना दुख वर्दी वालों ने खोया। वर्दी वाले जो रात दिन हमारी सुरक्षा के लिए सड़कों पर ड्यूटी दे रहे हैं, अपना सुख और अपना दुख वर्दी वालों ने खोया। तभी तो हर एक हिंदुस्तानी चैन से घर में सोया। अपना सुख और अपना दुख वर्दी वालों ने खोया, तभी तो हर एक हिंदुस्तानी चैन से घर में सोया। तभी तो हर एक हिंदुस्तानी
चैन से घर में सोया, पर्दे वालों ने जनता पर किया बड़ा एहसान। मैं हूँ हिंदुस्तान, मैं हूँ हिंदुस्तान, मैं हूँ हिंदुस्तान। अपने हिंदुस्तान के लिए एक बात कहना चाहती हूँ सबकी तरफ से, छोटे छोटे मुल्कों में भी उठी हैं लाखों अर्थी, छोटे छोटे मुल्कों में भी उठी हैं लाखों अर्थी। सबसे बड़ी आबादी वाली है अपनी ये धरती, छोटे छोटे मुल्कों में भी उठी है लाखों अर्थी। सबसे बड़ी आबादी वाली है अपनी ये धरती, सबसे बड़ी आबादी वाली है अपनी ये धरती। और अपनी धरती पे हुआ है, और अपनी धरती पे हुआ है सबसे कम नुकसान। मैं हूँ हिंदुस्तान, मैं हूँ हिंदुस्तान, मैं हूँ हिंदुस्तान। मैंने मौत से आंख मिलाई, मजदूरों की तरफ से मैं चाहती हूँ कि ये लाइनें सिर्फ मजदूरों की तरफ से, कि मैं हूँ हिंदुस्तान, मैं हूँ हिंदुस्तान, मैं हूँ हिंदुस्तान। मैंने मौत से आंख मिलाई, मैंने मौत से आंख मिलाई, जीत लिया मैदान। मैं हूँ हिंदुस्तान, मैं हूँ हिंदुस्तान, मैं हूँ हिंदुस्तान। बहुत खूब, बहुत ही खूब। और आपकी ये सारी पंक्तियां ही नहीं, आपकी आवाज में भी वो सब दर्द है जो आप शब्दों से बताना चाह रही हैं। एकदम दिल को छू गया शबीना जी, बहुत बेहतरीन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको अच्छा लगा। और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह से लोग अपनी बात को, अपनी आवाज को बुलंद करें और एक अच्छा। लेकिन आपने जो मजदूरों की तरफ से जो बात कही और आपने जो पूरा ये बात कही, क्या आपको लगता है कि अभी जो हमको तस्वीरें देखने को मिली इसमें इंडिया और भारत की तस्वीरें अलग थी? मजदूर इस तरह का दर्द अपना बयां कर रहे हैं क्योंकि उनको ये लग रहा है कि उनके लिए वो सारी सुविधाएं ही नहीं दी जा रही हैं। ये जो फर्क है, इसको लेकर भी कुछ आप बता सकती हैं? इसको लेकर देखिए, इसीलिए मैंने मजदूर के ऊपर जो मैंने अभी आपको कुछ शेर सुनाए थे वो सिर्फ मजदूरों के लिए थे। इसको लेकर मैं ये कहना चाहती हूँ जाती तौर पर भी, और सारे लोगों का मैं समझती हूँ कि यही सोच हो गई कि जब इलेक्शंस होते हैं, देखिए एक बात, एक हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते मैं ये बात कहने की जरूरत कर रही हूँ, और मुझे माफ करें लोग, जब चुनाव होते हैं तो बहुत सारे नेता दूर दराज न जाने कितनी कितनी मीलों दूर अपनी अपनी बसेस लगा देते हैं, तमाम सारी फैसिलिटीज उनको मुहैया कर देते हैं, खाने पीने से लेकर तमाम सारी वो चीजें। तो आखिर सरकार ने इन मजदूरों को जगह पर लेने में इतनी देरी क्यों की और क्यों ऐसा हुआ? तो इस तरह का सवाल जनता कर रही है। लेकिन एक चीज ये भी है कि हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत है, और उसी पॉपुलेशन की वजह से शायद ये दिक्कतें पेश आई हैं। लेकिन फिर भी हमारी जिम्मेदारी बनती है बिल्कुल कि हम उनको वक्त पर अगर मुहैया करा देते तो शायद हमारे मजदूर इतनी परेशानी का शिकार नहीं होते। शबीना जी, अभी आपने सभी का दर्द अपनी पंक्तियों के साथ तो उजागर कर दिया और सबने सुना और बहुत बेहतरीन आपने गाया, लेकिन अब हम सुनना चाहते हैं कि शबीना जी का जो अपना सबसे पसंदीदा लिखा हुआ कुछ अगर है, गजल या फिर शायरी, वो आप हमें सुनाएं। हाँ बिल्कुल, जैसा कि आपने अभी शुरू में मुझसे एक गजल के लिए कहा था कि आपने बहुत सुना है उस गजल को, तो मैं सुनाती हूँ उस गजल के कुछ शेर। आप कह रही हैं तो बिल्कुल कुछ शेर मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। खामोश लब हैं जो कि हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। खामोश लब हैं जो कि हैं पलकें,
दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब हैं जो कि है पल के, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा। अभी तो धड़केगा बेज़ियादा, अभी चाहत नई नई है। खामोश लब हैं जो कि है पल के, दिलों में उल्फत नई नई है। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखती है नरमा अपना, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखती है नरमा अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। खामोश लब हैं जो कि है पल के, दिलों में उल्फत नई नई है। तो ईद का ये मौका है और शबीना अदीब जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। बहुत ही बेहतरीन उन्होंने पंक्तियाँ, अपना गज़लें, शायरी आपके सामने पेश की है। पूरा हिंदुस्तान का इस वक्त का जो दर्द है वो उन्होंने बयां किया है। ईद ज़रूर है लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि ऐसे समय पर ईद मुबारक कैसे बोलें। यही इस वक्त मुझे लगता है हिंदुस्तान महसूस कर रहा है। शुक्रिया शबीना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी सारी बातें सुनकर, और इतनी बेहतरीन आपने जो गज़लें यहाँ पर पेश की हैं। मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि लोग जो घर के अंदर हैं और ईद के इस मौके पर घर में ही हैं, एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, उन्होंने कुछ हद तक जो वो महसूस कर रहे हैं आपके साथ, उसी को अपने आसपास सभी लोगों के अंदर भी महसूस किया होगा। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24।